हेलो बच्चों। तो पिछली एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर और फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के 11 टाइप मैं बताने वाला हूँ। टाइप आगे भी सिखाए जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में जो 11 टाइप है वो हमें समझने बहुत ज़रूरी है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, स्केलर, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, नल मैट्रिक्स, ये 11 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहला टाइप देखो इधर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहला टाइप देखेंगे बच्चों, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जैसा कि नाम है बिल्कुल वैसा ही काम है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे। एक ऐसा मैट्रिक्स जो हॉरिजॉन्टल जैसा दिखाई दे उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल जब दिखाई देगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ रो से, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ए बराबर 1 2 3 4 5 6। अब बताइए इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। देखो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं और नंबर ऑफ रोज 2 है। ये पहला नंबर रो का नंबर है और ये कॉलम का नंबर है। ये कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी परिभाषा लिख देता हूं, अ मैट्रिक्स इन विच number of columns is greater than number of rows is called horizontal matrix. Horizontal matrix. A matrix in which number of columns is greater than number of rows is called horizontal matrix. एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ रो से, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं जनरल फॉर्म में, ए आई जे ऑर्डर है बच्चों m/n, वेयर n ग्रेटर देन m। बस ये भी केवल परिभाषा है, इतना अगर कहीं लिखा हो तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात चल रही है, नंबर ऑफ कॉलम्स n की वैल्यू ज्यादा होगी m से। बात समझ में आ गई क्या? अगर एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है तो एक पक्का कौन सा होगा बच्चों बताओ? वर्टिकल मैट्रिक्स। यस। नेक्स्ट दूसरा होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रो ज्यादा हो जाएंगे। जस्ट उल्टा है, परिभाषा यही है, खुद लिख लेना। अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बराबर ए आई जे, ऑर्डर होगा m/n, वेयर m ग्रेटर देन n। एक एग्जांपल ले लेता हूं, a बराबर 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों? 3/2। नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है? 2। नंबर ऑफ रोज अगर ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ कॉलम्स से तो उसको बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं वर्टिकल दिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? पहला, दूसरा। इसके बाद तीसरा मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स या बोलते हैं रो वेक्टर। कहीं पर रो वेक्टर लिखा दिख जाए तो समझो वो भी रो मैट्रिक्स ही है। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो आ रहा हो, हैविंग ओनली वन रो। यस यस, नॉट एलिमेंट, ओनली वन रो। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो आ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स अथवा रो वेक्टर। केवल एक रो आ रहा हो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, ए आई जे, ऑर्डर इसका m/n, वेयर m इक्वल्स टू 1। यानी जो नंबर ऑफ रोज है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आप एग्जाम्पल देखें किसका, a बराबर 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है? 1/3। नंबर ऑफ रो, आप देखिए यहां पर नंबर ऑफ रो कितनी है? 1, ऑर्डर इज 1/3। नेक्स्ट फोर्थ, अगर एक रो मैट्रिक्स है तो एक कौन सा होगा बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स या फिर बोलेंगे कॉलम वेक्टर। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एग्जैक्टली एक कॉलम होता हो उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, है ना। ऐसे बोलेंगे, ए बराबर ए आई जे, ऑर्डर है m/n,
वेयर n इक्वल्स टू 1। एक एग्जांपल ले लेता हूं, a बराबर में 1 2 3। आप देख सकते हैं केवल एक कॉलम है, ऑर्डर इज 3/1, कॉलम कितना है 1। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, चलो देखो इधर पहला हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो तो वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, उसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। वर्टिकल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ज्यादा हो जिसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 हो, केवल एक रो आएगा, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम आए उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। बताइए क्या ये चारों टाइप समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी से वीडियो रोक कर नोट करो, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है, जैसा नाम है वैसा ही काम है। ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर फॉर्म में दिखाई दे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर आ जाएं, उसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच number of rows is equals to number of columns। A matrix in which number of rows is equals to number of columns is called square matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाएं उसे क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस प्रकार से लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, ए आई जे ऑर्डर क्या है m/n, वेयर m इक्वल्स टू n। ये भी केवल इसकी एक परिभाषा है, इतना ये जो ऊपर लिखा है ना लैंग्वेज में वही चीज ये बता रहा है। m और n बराबर है, रो और कॉलम बराबर है। आइए कुछ इलस्ट्रेशन लेता हूं। एग्जाम्पल a बराबर 1, केवल अकेला इतना, एक रो और एक कॉलम 1/1। एक और एग्जाम्पल देखें जरा, 1 2 3 4। आप एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हैं कितने रो हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 2। ऑर्डर कितना है? 2/2। रो कितने हैं बच्चों? 3। कॉलम्स कितने हैं आप काउंट करो? 3। ऑर्डर कितना है? 3/3। अब इससे जुड़ी हुई 5 बातें मैं और बता रहा हूं, उससे पहले एक और बात देखो। ऑर्डर 1/1 है ना, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्डर 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑर्डर 1 मतलब 1/1। अगर ऐसे बोल दे स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 1 का, मींस 1/1। वेल नोन है कि रो और कॉलम बराबर होते हैं। यहां देखो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। आप क्या बोल सकते हैं? ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऑर्डर 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मींस 4/4। ऑर्डर n का स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब n/n। बच्चे बात समझ में आ गई? अब स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी हुई 5 बातें और बता रहा हूं, फिर हम छठवें टाइप पे पहुंचेंगे। सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट एलिमेंट। इधर ध्यान दो मेरे सामने, कॉन्जुगेट एलिमेंट। एआईजे का कंजुगेट होता है एजेआई। एआईजे का कंजुगेट क्या होता है? एजेआई। यानी ये एलिमेंट क्या है आपका? A12, इसका कंजुगेट क्या होगा? A21। 2 का कंजुगेट 3 होगा, इसका कंजुगेट 4 होगा, 3 का कंजुगेट 7 होगा, 6 का कंजुगेट 8 होगा। और डायगोनल वालों का कंजुगेट वही रहता है, क्योंकि डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होते हैं? खैर अभी डायगोनल तो पढ़ा ही नहीं है, अभी सिखाऊंगा डायगोनल क्या है वो अभी आगे बताऊंगा। अभी इतना जानते हैं कि इसको A11 बोलते हैं। अभी डायगोनल एलिमेंट क्या अभी नहीं मैंने बताया है ना, इसको क्या बोलते हैं? A11। A11 इंटरचेंज करोगे तो अगेन 1 तो उसका वही रहेगा, है ना। A22 5 है, इसका कंजुगेट भी A22 रहेगा। तो कंजुगेट में क्या करना है? आई और जे रिवर्स हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ए आई जे का कंजुगेट होता है ए जे आई। ए आई जे का कंजुगेट क्या होता है? ए जे आई। ये याद रखना है, ए आई जे का जो कंजुगेट है वो क्या होता है? ए जे आई। नेक्स्ट अगला एलिमेंट बच्चों, सॉरी अगला पॉइंट, डायगोनल एलिमेंट होते हैं ए आई आई।
डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आई बराबर जे होता है, यानी ये एलिमेंट्स के इस फॉर्म में होते हैं A11, A22, A33, A44 एंड सो ऑन अप टू ANN। इस फॉर्म में डायगोनल एलिमेंट होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल है ना वो ये होता है, देखो आप, ये डायगोनल होता है आपका, ये आपका डायगोनल है। अब देखो ये आपका डायगोनल है, ये वाला ये डायगोनल है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट A11 है, ये एलिमेंट A22 है, ये एलिमेंट A33 है। केवल एक ही डायगोनल होता है जिसको आप प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, या मेन डायगोनल बोल दो, या लीडिंग डायगोनल बोल दो, या केवल डायगोनल बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रिंसिपल डायगोनल। नीचे लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है क्या? ओके, इधर चलो देख लो। प्रिंसिपल डायगोनल या फिर बोल देते हैं मेन डायगोनल, या फिर बोल देते हैं लीडिंग डायगोनल, या फिर बोल देते हैं डायगोनल, है ना, केवल डायगोनल। कॉन्जुगेट एलिमेंट की बात भी कहाँ होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स में। डायगोनल एलिमेंट मतलब मैं 5 नाम बता रहा हूँ, इन 5 नामों की चर्चा, 5 नामों का जिक्र कहाँ पे किया जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में। नेक्स्ट आता है अपर ट्रायंगल एलिमेंट। अपर ट्रायंगल एलिमेंट, एक मिनट इधर देखो, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट है ना, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट, डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट हैं इनको बोलते हैं अपर ट्रायंगल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? अपर ट्रायंगल एलिमेंट। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स। और एक और चीज बता दूं, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए जे ग्रेटर देन आई होता है। अपर ट्रायंगल एलिमेंट के लिए जे ग्रेटर देन आई होता है। ये वाला एलिमेंट क्या है? A12, 2 बड़ा है 1 से। ये वाला एलिमेंट क्या है? A13, 1 3 बड़ा है ना 1 से। ये वाला एलिमेंट क्या है? A23, 3 बड़ा है 2 से। यानी कॉलम की जो संख्या है वो बड़ी होती है। और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट हैं उनको बच्चों बोलते हैं लोअर ट्रायंगल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? लोअर ट्रायंगल एलिमेंट। नेक्स्ट, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट। देखें इधर, अपर ट्रायंगल एलिमेंट के लिए जे बड़ा होता है, लोअर ट्रायंगल एलिमेंट के लिए आई बड़ा होता है। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं लोअर ट्रायंगल, डायगोनल्स के ऊपर वाले एलिमेंट को बोलते हैं अपर ट्रायंगल। और डायगोनल वाले एलिमेंट के लिए आई बराबर जे होता है, जैसे AII अथवा AJJ बोल सकते हैं। इसके बाद एक और नाम है लास्ट, ट्रेस। ट्रेस होता है सिग्मा AII। इसका क्या मतलब है? सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। यानी सिग्मा समेशन को तो बताता है A11, A22, A33 प्लस अप टू ANN, जितना ऑर्डर है वहां तक। मैंने कहा इसका ट्रेस बताओ, इसका ट्रेस लास्ट वाले का। तो 9 और 5 14 और 1 15। ट्रेस कितना आ गया निकल के? 15 आ गया निकल के। कितना आ गया ट्रेस? 15। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ट्रेस कितना आ गया? 15। चलो भाई देखें इधर, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। 1 2 3 4 5 स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ी 5 बातें हमने डिस्कस कर ली। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 by 1 रो और कॉलम बराबर है, इसमें डायगोनल केवल यही एक ही एलिमेंट है ना। और 2 by 2 रो और कॉलम की संख्या बराबर है, रो और कॉलम की संख्या बराबर है। इससे जुड़ी हुई 5 बातें हमने और की। पहली बात, कॉन्जुगेट एलिमेंट, AIJ का कॉन्जुगेट AJI होता है। नेक्स्ट, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या होती है? AII, I बराबर J होता है। डायगोनल एलिमेंट्स के लिए I बराबर J होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर I और J बराबर नहीं है तो उन एलिमेंट्स को बोलते हैं ऑफ डायगोनल। क्या बोलते हैं? ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या फिर बोलते हैं नॉन डायगोनल। क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अगर I और J बराबर है मतलब डायगोनल एलिमेंट है, और I नॉट इक्वल J है मतलब डायगोनल एलिमेंट नहीं है। डायगोनल वालों को छोड़कर बाकी जो है ना, बाकी जो है वो ऑफ डायगोनल कहलाते हैं, OFF वाला ऑफ। ठीक है भाई। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स है ना उनको अपर ट्रायंगुलर बोलते हैं, उनके लिए J बड़ा होता है I से।
और डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं बच्चों लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स, आई ग्रेटर देन जे होता है। ट्रेस का क्या मतलब है, सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। इन पांचों नामों की बात केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही की जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है? अभी स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है, उसके बाद हम आएंगे अगले स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स पर। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, चलो इसी में समझा देता हूँ। एक मिनट इधर देखो, हमारे पास एक n बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का है? n बाई एन ऑर्डर का। तो इस प्रकार से डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स आएंगे, कुछ एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, कुछ एलिमेंट्स यहाँ आएंगे। तो पहला पॉइंट हमने कहा टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स की संख्या क्या होगी? n स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n स्क्वायर। दूसरा हमने पूछा डायगोनल में एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, हमने कहा नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? n। देखो 1 बाई 1 ऑर्डर है तो डायगोनल में कितना एलिमेंट आ रहा है? 1। इधर देखो 2 बाई 2 ऑर्डर है तो डायगोनल में कितने आ रहे हैं? 2। ऑर्डर 3 बाई 3 है तो डायगोनल में कितने आ रहे हैं? 3। इसी की तर्ज पे हम बोल सकते हैं ऑर्डर 4 बाई 4 होगा तो डायगोनल में 4 एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर 5 बाई 5 होगा तो डायगोनल में 5 एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर 6 बाई 6 होगा डायगोनल में 6 एलिमेंट आएंगे, ऑर्डर अगर n बाई n होगा तो डायगोनल में n एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट तीसरा, एक और चीज़, ये सारे n स्क्वायर थे और डायगोनल वाले हटा दूं तो ये दोनों मिलके कितने बचेंगे? n स्क्वायर माइनस n। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों मिलके कितने होते हैं? n स्क्वायर माइनस n। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे दोनों बराबर आते हैं। देखो इधर यहाँ 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 है ना, इसके ऊपर 1 इसके नीचे भी 1। डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स की संख्या ऑलवेज इक्वल आती है। तो इन दोनों की मिलाकर की संख्या कितनी है? n स्क्वायर माइनस n। इन दोनों का मिला के टोटल नंबर कितना है? n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाई 2 कर दो तो लिख लेना यहाँ नंबर ऑफ अपर ट्रायंगल एलिमेंट्स बराबर नंबर ऑफ लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स, और किसके बराबर होगा? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। यानी यहाँ के एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। यहाँ के एलिमेंट कितने होंगे? जितना ऑर्डर है उतनी n की वैल्यू रख देंगे। 3 बाई 3 ऑर्डर है, आप n की वैल्यू 3 रख दो। 3 का स्क्वायर 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6 अपॉन 2 3 हो जाएगा। आप देखो यहाँ 3 एलिमेंट है, इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, 2 रखो। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 इज 1। डायगोनल के ऊपर कितना है? 1। डायगोनल के नीचे भी कितना है? 1। अपर ट्रायंगल एलिमेंट और लोअर ट्रायंगल एलिमेंट की संख्या बराबर होती है और कितनी होती है? n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 होती है। ठीक है भाई, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो तो वीडियो रोककर इसको लिख लो, फिर अगले टाइप की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे और इंपॉर्टेंट टाइप आने वाले हैं। अगला देखेंगे डायगोनल, फिर स्केलर, फिर आइडेंटिटी, फिर अपर ट्रायंगुलर, फिर लोअर ट्रायंगुलर, फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है, और उनके अंदर भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो सिखाई जाएंगी। इसको जल्दी से लिखो। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखेंगे अब हम। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से समझना। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स। इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना OSM, ऑसम। कौन सा ऑसम? इस ऑसम का मतलब है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। इस ऑसम का क्या मतलब है? ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की बात केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if a square matrix is called diagonal matrix if all its diagonal elements if all its off diagonal elements are 0। ध्यान से समझना, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को रहता है, अभी मैं बताऊंगा क्या कंफ्यूजन है, क्या गलती है।
अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा मैट्रिक्स किताबों में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, फिर मैं अपने तरीके से डेफिनेशन को थोड़ा लिख के बताऊंगा, कस्टम करके बताएंगे उसको, सिंपल शब्दों में बताएंगे उसको। अभी जैसे किताबों में लिखा है उसको समझो जरा कि क्या लिखा है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कोई कमेंट नहीं किया इसने। ये कह रहा है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके सारे के सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए। मतलब इसको ऐसे करके भी लिख देते हैं, जो ए आई जे है ना वो जीरो होगा इफ आई नॉट इक्वल टू जे। और आप जानते हैं आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब क्या होता है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है ना। आई बराबर जे का मतलब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये क्या कह रहा है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होगा, मतलब एनसीईआरटी में भी यही परिभाषा लिखी हुई है। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कोई कमेंट इन्होंने नहीं किया है। अच्छा पहले जरा इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखो आप। 1 0 0 2 ये डायगोनल है, डायगोनल को छोड़ करके ये कह रहा है भाई ऑफ डायगोनल सारे जीरो होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो ये डायगोनल है, इन्हें छोड़कर बाकी सारे जीरो होने चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। एक और एग्जाम्पल, मतलब इतने से समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या डायगोनल में जीरो आ सकता है? अगर आपसे कोई पूछ ले क्या डायगोनल में जीरो आ सकता है, यस डायगोनल में भी जीरो आ सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते। अगर सारे एलिमेंट एक जैसे हो जाएं मतलब जीरो हो जाएं, फिर उसको स्केलर बोला जाएगा। केवल डायगोनल होने के लिए जीरो तो आ सकता है, लेकिन तीनों एक जैसे नहीं हो सकते, फिर वो उसका एक स्पेशल नाम है, उसका एक स्पेशल केस हो जाएगा स्केलर। डायगोनल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको स्केलर बोलती हैं। तो मैं केवल डायगोनल के लिए बात करूं, केवल डायगोनल के लिए बात करूं तो हम कहेंगे कि तीनों जीरो नहीं होनी चाहिए, ये तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी डायगोनल में जीरो आ सकता है, लेकिन डायगोनल के सभी एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। देखो यार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 0 0 0 2 0। देखो बच्चों इधर इसको डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे जीरो तो हैं, लेकिन डायगोनल में सभी जीरो नहीं होनी चाहिए, ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0 3, ये वाला भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर है लेकिन डायगोनल नहीं है ना। मतलब तीनों जीरो नहीं होने चाहिए, फिर उसका एक स्पेशल नाम है स्केलर। आप सोचेंगे सर स्केलर भी तो डायगोनल होता है, तो उस हिसाब से डायगोनल बोल भी सकते हैं, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है स्केलर, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलो सुनो इधर ध्यान से एक मिनट, तो मैं अपने तरीके से इसको लिख देता हूँ, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, मैं एक दूसरी परिभाषा लिखा रहा हूँ, जरा उसको समझो। डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे ऑल अपर ट्रायंगल एलिमेंट जीरो, एंड डायगोनल के नीचे वालों को क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगल। ऑल लोअर ट्रायंगल एलिमेंट जीरो, एंड डायगोनल वाले में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। फिर हम लिखेंगे एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इट्स नॉन जीरो। ये इसकी परिभाषा बिल्कुल सिंपल शब्दों में। ऑल अपर ट्रायंगल जीरो, डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हों, एंड डायगोनल के नीचे के भी सारे जीरो हों, एंड एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। डायगोनल वालों में कम से कम एक तो नॉन जीरो हो। इस वाले केस में कितने नॉन जीरो हो बच्चों, 3। इस वाले केस में कितने नॉन जीरो हैं, 2। इस वाले केस में कितने नॉन जीरो हैं, 1। इस वाले केस में एक भी नॉन जीरो नहीं है, इसलिए डायगोनल नहीं है। यानी ये तीनों के तीनों जीरो हो गए। डायगोनल में कम से कम एक वैल्यू ऐसा हो जो जीरो के अलावा हो, जीरो के अदर हो, नॉन जीरो हो, अदर देन जीरो हो। डायगोनल वाले एलिमेंट्स में सभी जीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं, अगली वीडियो में मैं उनको सॉल्व कराऊंगा, जब तक आप सॉल्व कर लेना। पहला सवाल, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज, एक मैट्रिक्स है ए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ऑर्डर n का मतलब क्या है, n बाई n ऑर्डर है।
एक मैट्रिक्स दिया है डायगोनल मैट्रिक्स ऑर्डर n का, तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? जैसे आप देखोगे इसमें जीरो की संख्या 6 है, इसमें जीरो की संख्या 7 है, इसमें जीरो की संख्या 8 है ना, 3/3 ऑर्डर में। वैसे ही अगर ऑर्डर n/n है तो एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन करना है, n के टर्म्स में आंसर देना है, ज्यादा से ज्यादा जीरो, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरो कितने होंगे? कहां पर? डायगोनल मैट्रिक्स दिया है n/n ऑर्डर का। दूसरा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिनिमम जीरोस, मिनिमम जीरोज कितने होंगे? क्वेश्चन नंबर 3, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, ये कितने होंगे? ये भी आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ मिनिमम डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट, यानी मिनिमम यूनिक एलिमेंट्स कितने होंगे, कम से कम मिनिमम यूनिक एलिमेंट्स कितने होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स कितने होंगे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट यूनिक एलिमेंट्स कितने होंगे, कम से कम जीरो कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा जीरो कितने होंगे, किसमें? n/n ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें। तो ये हमने, एक और चीज रह गई उसको भी देख लो जरा, डायगोनल मैट्रिक्स को, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका इस प्रकार से भी है, किताबों में मिल जाएगा, तो घबराना नहीं है, इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 और 2, अदर जीरो होंगे, इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 3, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, बाकी सारे क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्या बताओ जरा। डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों। डायगोनल के बारे में इसमें नहीं लिखा है तो इसलिए मैंने आपको अलग से बता दिया है, डायगोनल में जीरो आ सकता है लेकिन सभी एलिमेंट्स जीरो नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई क्या? सभी जीरो नहीं हो सकते। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को हमने समझ लिया, उस पर बेस्ड ये 4 क्वेश्चन आ गए। बात समझ में आ गई क्या? चलो अब आगे नेक्स्ट अगला टाइप लेते हैं भाई। चलो अगला टाइप देखें। स्केलर मैट्रिक्स, इसकी बात ये भी कैसा है? ऑसम। ऑसम का मतलब ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी बात भी स्क्वायर मैट्रिक्स में की जाएगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान से देखो इसकी परिभाषा को समझो। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all diagonal elements are equal, यानी सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बोला है मैंने? डायगोनल मैट्रिक्स मतलब वो स्केलर, सॉरी स्क्वायर तो होगा ही होगा, और डायगोनल मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है मतलब ऑफ डायगोनल जीरो होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगी। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं। एक एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ले लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, देखो इधर ये सारे एक जैसे हैं कि नहीं हैं। एक और एग्जांपल ले लो, -3 0 0 0 0 -3, सॉरी यहाँ आएगा, और 0 -3, ये आप देख सकते हो डायगोनल में सभी के सभी एक जैसे हैं कि नहीं हैं। अब आप सोचते सर अगर हम इस प्रकार से ले लें तो ये वाला भी स्केलर होगा, तो नोट करके एक पॉइंट लिख लेना, नल स्क्वायर मैट्रिक्स आर ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स। अगर कोई आपसे पूछ ले नल मैट्रिक्स स्केलर होते हैं क्या? नहीं, नल स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल नल स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स हो और रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, नल स्क्वायर। नल मैट्रिक्स तो ऐसा भी होता है, नल मैट्रिक्स का मतलब सारे एलिमेंट जीरो होना, ये भी नल मैट्रिक्स है, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए तो ये स्केलर भी हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? पॉइंट नंबर 7 क्लियर हुआ सभी को? अच्छा अगर ये वाला केस ले लें, क्या ये स्केलर होगा? यस, ये भी स्केलर है,
लेकिन अगर डायगोनल में 1 आ जाए, एक जैसे आ जाए, स्केलर तो है लेकिन इनका स्पेशल अलग से नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। 7 के बाद नेक्स्ट 8, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर बोलते हैं बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। और इसकी बात भी कहाँ होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये भी कैसा है, ऑसम। क्या मतलब है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में इसकी बात करेंगे। और स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स if all diagonal elements are equal to 1, किसके बराबर हो जाएं, 1 के बराबर हो जाएं। और स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के बराबर हो जाएंगे। देखो इधर एग्जाम्पल के तौर पे 1 0 0 1, आप देख सकते हैं डायगोनल में 1 है, बाकी सारे 0 हैं। देखो एक और एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, आप देख सकते हैं डायगोनल में 1 है, बाकी सारे 0 हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। एक और बात, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई से। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है, 2/2। तो कुछ बुक्स में कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाया करेगा I2। I2 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसको किससे लिख सकते हैं, I3। I3 का क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है। नेक्स्ट एक और नाम है जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या फिर बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसके आगे हम ये नहीं लिख रहे हैं ऑसम, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। अ मैट्रिक्स whose all elements are zero is called जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, आप देखेंगे इस प्रकार से, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, आप देखेंगे इस प्रकार से, आप देखेंगे इस प्रकार से। इसको ना ओ जैसे सिंबल से लिख देते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 3/3 है, तो ऐसे लिखा हुआ कहीं मिल सकता है, इसका ऑर्डर 2/3 है। बताओ क्या ये 3 टाइप समझ में आ गई। स्केलर मैट्रिक्स क्या है बच्चों, डायगोनल एलिमेंट में एक जैसे नंबर्स आएंगे। और एक और जनरल फॉर्म में भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, देखो इधर Aij की वैल्यू 0 होगी, Aij की वैल्यू 0 होगी इफ i नॉट इक्वल टू j, और अगर i बराबर j है तो एक जैसा नंबर आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा। केवल ये भी इसकी परिभाषा है, इतना सफिशिएंट है। Aij 0 होगा कब, जब i नॉट इक्वल टू j है। देखो ऑफ डायगोनल में सारा 0 है और डायगोनल में क्या है, k होगा, कोई भी कांस्टेंट आ सकता है, 0 भी आ सकता है। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे फिर, Aij बराबर 0 इफ i नॉट इक्वल टू j, और अगर i बराबर j है तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी केवल इतनी सी परिभाषा सफिशिएंट है। ये भी पता रहनी चाहिए, कई बार ऐसे लिख के आ गया तो तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात चल रही है। अगर कहीं पे ये लिखा आ गया तो दिमाग में आना चाहिए स्केलर मैट्रिक्स की बात चल रही है। और जीरो मैट्रिक्स को कैसे लिखेंगे, Aij बराबर क्या होगा, 0 फॉर ऑल i कॉमा j, i और j की हर वैल्यू के लिए 0 आएगा, जनरल एलिमेंट 0 हो जाएगा, मतलब ऑल एलिमेंट्स आर 0। दो नाम और रह गए, टोटल 11 नाम मैंने बताए थे, अपर ट्रेंगुलर और लोअर ट्रेंगल। जल्दी से करो इसको, फिर अगले दो नाम देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखो, अगला पॉइंट नंबर 10, अपर ट्रायंगुलर
मैट्रिक्स, प्यार से बोलते हैं यूटीएम। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी कैसा होता है बच्चों, ऑसम। इसकी बात भी स्क्वायर मैट्रिक्स में की जाती है। ठीक है, देखें इधर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट में यूटीएम लिख दिया है। A square matrix is called upper triangular matrix if all elements below diagonal are zero। इसका क्या मतलब है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाएं। देखो एग्जांपल 1 2 3 0 4 5 0 0 6, ध्यान से सुनो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाएं, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाएं। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ए आई जे जीरो होगा इफ आई ग्रेटर देन जे। आप जानते हैं डायगोनल से नीचे वाले के एलिमेंट्स के लिए आई की वैल्यू बड़ी होती है। क्या होता है, आई का वैल्यू बड़ा होता है। ये क्या है A21, ये क्या है A31, ये क्या है A32, आई बड़ा होता है जे से। तो ध्यान रखें, ए आई जे जीरो होगा इफ आई ग्रेटर देन जे, यानी डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे। अब सवाल उठता है, क्या डायगोनल में या डायगोनल से ऊपर जीरो आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल आ सकता है, डायगोनल में या डायगोनल से ऊपर वाले में भी जीरो आ सकता है, इसमें और इसमें भी जीरो आ सकता है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर कम से कम एक नॉन जीरो जरूर रहना चाहिए। कुछ और एग्जांपल लेता हूं, फिर एक दूसरी डेफिनेशन लिखूंगा मैं अपने टर्म्स में इसको। देखो इधर, अगर किसी ने ये एग्जांपल ले लिया, देखो इधर जरा समझो, ये क्या है, डायगोनल, डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हों और इन दोनों को मिला के कम से कम एक नॉन जीरो आना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, देखो डायगोनल के नीचे के सभी जीरो हैं, डायगोनल और ये इन दोनों को मिला के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। देखो 2 एक नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक और एग्जांपल देखो, 0 0 5 0 0 0 0 0 0। आप देखेंगे डायगोनल के नीचे के तो सारे जीरो हैं ही हैं, लेकिन डायगोनल और अपर ट्रायंगल दोनों को मिला के कम से कम एक नॉन जीरो तो होना ही चाहिए। बिल्कुल है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक दूसरी परिभाषा सिंपल शब्दों में देखते हैं, ऑल लोअर ट्रायंगल एलिमेंट जीरो, डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हों एंड एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट प्लस अपर ट्रायंगल नॉट इक्वल टू जीरो। ये इसकी सिंपल शब्दों में परिभाषा है। और लोअर ट्रायंगल जीरो, डायगोनल के नीचे के तो सारे जीरो हो ही हों, एंड एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट प्लस अपर ट्रायंगल, दोनों को मिलाकर के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। दोनों को मिलाकर के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, यानी डायगोनल से नीचे के तो सारे जीरो होने चाहिए, इसको और इसको, ए वाले और ये वाले, इनको मिलाकर के दोनों में कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ दो नॉन जीरो हैं, यहाँ एक नॉन जीरो है, यहाँ एक नॉन जीरो 5 है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के हो गए। इसकी बात भी स्क्वायर मैट्रिक्स में की जाती है। आखिरी टाइप देखते हैं। टाइप तो भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स की टाइप इतनी है, आगे और वीडियो जाएंगी। शुरुआत में मतलब स्टार्टिंग में इतने आपको सीखने होते हैं, आगे और भी आएंगे। सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, है ना, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इनवोल्यूटरी, बहुत सारे टाइप आएंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अभी ढेरों टाइप हम आगे सीखने वाले हैं, लेकिन अभी शुरुआत में स्टार्टिंग करने के लिए इतनी सफिशिएंट है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे पहली एक्सरसाइज में दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा 11वां मतलब अपर ट्रायंगल के बाद अगला दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्यार से एलटीएम बोल देते हैं। ये भी कैसा होता है, ऑसम। इसकी बात भी स्क्वायर मैट्रिक्स में की जाती है। बिल्कुल सिंपल, जस्ट उल्टी परिभाषा है। A square matrix is called upper triangular matrix if all elements above, इस बिलो की जगह क्या आ जाएगा, above आ जाएगा, यानी डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट जीरो हों। ऐसे कहेंगे हम, ए आई जे जीरो होगा इफ आई लेस देन जे। अब कौन बड़ा हो गया आपका, जे बड़ा हो गया। कौन बड़ा हो गया, जे बड़ा हो गया आपका। एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 0 0 3 4 0 5 6 7। आप देख सकते हैं डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें और इसमें जीरो आ सकता है, कि हाँ बिल्कुल आ सकता है।
इन दोनों को मिलाकर के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। सिंपल वही डेफिनेशन है, लिख देता हूं मैं यहां पर, ऑल अपर ट्रायंगल जीरो होने चाहिए एंड एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट प्लस लोअर ट्रायंगल इज इक्वल टू नॉट जीरो, सॉरी नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉन जीरो। यानी डायगोनल एलिमेंट और लोअर ट्रायंगल दोनों को मिलाकर के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो जीरो के अदर देन हो, जीरो के अलावा हो। देखो तो कुछ एग्जांपल और 2 0 0 0 0 0 0 0 0। आप देखो इस वाले एग्जांपल में भी वो परिभाषा सेटिस्फाई हो रही है। अपर ट्रायंगल जीरो हो, डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हैं, ये सारे जीरो, 6 मत समझ लेना। डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हो एंड एट लीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट प्लस लोअर ट्रायंगल, डायगोनल और लोअर ट्रायंगल दोनों को मिला के कम से कम एक नॉन जीरो तो हो, दोनों को मिला के एक नॉन जीरो हमारे पास 2 आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 0 0 3 4 0, ये ले लिया हमने। अब आप देखो डायगोनल के ऊपर के तो जीरो है ही हैं डायगोनल के ऊपर के तो जीरो है ही हैं, डायगोनल के ऊपर के जीरो है और डायगोनल और इसे मिला के कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। हमारे पास 3 3 नॉन जीरो हैं। अब एक राज की बात बताता हूं बच्चों, राज की बात, अगर कोई पूछ ले एक ऐसा मैट्रिक्स बताओ जो लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर दोनों होता हो। आप देखो ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, ये एग्जांपल यहाँ भी है, ये एग्जांपल इसमें भी है, लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल मैट्रिक्स है। ये कैसा मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स विच इज बोथ अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। दुनिया में एक ही एक ऐसा मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स जो लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर दोनों होता है। लिख लेना ये चीज नोट करके, डायगोनल मैट्रिक्स is the only matrix diagonal matrix is the only matrix which is both upper triangular matrix and lower triangular matrix। डायगोनल मैट्रिक्स ही दुनिया में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ जरा। चलो देखो इधर, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम जीरो कितने होंगे, मिनिमम जीरो कितने होंगे, मिनिमम डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे, वो भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये आपकी पूरी कंप्लीट दुनिया है स्क्वायर मैट्रिक्स की। इसके अंदर आते हैं आपके डायगोनल मैट्रिक्स। कौन से आते हैं इसके अंदर? कौन से आते हैं इसके अंदर? कौन से आते हैं? कई बार ऐसे आ जाता है ना, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ऐसे आ गया मान लो क्वेश्चन, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर, ऐसे आ गया ट्रू या फॉल्स, ऑल आइडेंटिटी आर स्केलर, यस ट्रू है। जैसे होता था ना सारे इवन नंबर्स नेचुरल भी होंगे, नेचुरल इंटीजर्स भी होंगे, इंटीजर्स रेशनल भी होंगे, रेशनल रियल भी होंगे, और रियल सारा वो सबसेट होगा कॉम्प्लेक्स का। वैसे कुछ यहाँ पर भी है, मतलब सारे के सारे आइडेंटिटी स्केलर के अंदर होती हैं, स्केलर डायगोनल के अंदर होती है, डायगोनल स्क्वायर के अंदर आते हैं। अगर ऐसे पूछ ले ऑल आइडेंटिटी मैट्रिसेस आर स्केलर, बिल्कुल सही बात है, सारे आइडेंटिटी स्केलर भी होंगे। बट अगर ऐसे पूछ लेता ऑल स्केलर आर आइडेंटिटी, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी, तो ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सारे स्केलर आइडेंटिटी नहीं है, वही वाले स्केलर आइडेंटिटी हैं जिनके डायगोनल में 1 आता है। बात समझ में आ गई ना? मान लो ऐसे आ जाए नल मैट्रिक्स आर स्केलर, फॉल्स, गलत है। नल मैट्रिक्स स्केलर नहीं है, नल स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर होता है। मान लो ऐसे आ जाता नल स्क्वायर मैट्रिक्स आर स्केलर, तो सही लिखा है, तो ट्रू है। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में जो मैंने 3 4 सवाल दिए थे वैसे सवाल इसमें भी बन जाएंगे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, और स्केलर से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना, फिर उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, फिर हम क्वेश्चंस लगाएंगे।
उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, फिर उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।